Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शकुंतला देवी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। संख्याओं से वो खेला करती थी। बड़े से बड़ा सवाल वो चुटकियों में हल कर देती थी। उन्हें आर्यभट्ट और रामानुजम के बाद की कड़ी माना गया। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। उन्हीं की जिंदगी पर बनी है फिल्म शकुंतला देवी। ये एक असाधारण प्रतिभा की धनी औरत की कहानी है, जिसे प्यार की तलाश रही। उसे लगता रहा कि वो अपने तरीके से क्यों नहीं जी सकती। कहा जाता है कि जैसा हम करते हैं वो हमारे आगे आता है। माँ से नफरत कितना बड़ा गुनाह है, ये तब समझ में आता है जब खुद की बेटी शकुंतला देवी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शकुंतला की जिंदगी में समस्या बराबर बनी रहती है। प्यार की, विश्वास की, अकेलेपन की, जिद और अहंकार बार बार मुश्किलें खड़े करते हैं। प्रतिभा की पहचान होते ही गरीबी से जूझ रहा परिवार उसे कमाई का साधन बना लेता है। बचपन छिन जाता है। शकुंतला की तमन्ना है कि वो अपने बच्चों के साथ स्कूल जाए, लेकिन अप्पा उससे शो कराते रहते हैं। शकुंतला को जिस दिन एहसास होता है कि उसके पैसों से घर चलता है, उसी दिन उसे लगने लगता है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यही अहंकार आगे कई मुश्किलें खड़ी करता है। अप्पा उसके मैथ के शो कराकर पैसे तो कमाते हैं, लेकिन शकुंतला की दिव्यांग बहन के इलाज पर खर्च नहीं करते। एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अप्पा और माँ के प्रति शकुंतला के मन में जो खाई पैदा होती है वो कभी नहीं भर पाती। शकुंतला कहती है कि अम्मा को कभी माफ नहीं करूंगी, एक बड़ी औरत बनकर दिखाऊंगी। शकुंतला अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। प्रेमी की बेवफाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसे देश छोड़ना पड़ता है। 1955 में एक औरत का अकेले लंदन निकल जाना ये कितने जिगरे का काम था, ये केवल शकुंतला ही समझ सकती है। वहां अपने बल पर वो सब कुछ हासिल करती है, लेकिन इसके बीच भी प्यार की तलाश जारी रहती है। प्रेम मिलता भी है, वो शकुंतला को आगे भी बढ़ाता है, लेकिन प्रेमी को एक दिन एहसास होता है कि शकुंतला उसके सामने बहुत बड़ी हो गई है। वो उसे छोड़कर चला जाता है। जिंदगी में एक बार फिर अकेलापन आ जाता है, लेकिन बेफिक्री का अंदाज और नंबर से प्यार शकुंतला को टूट नहीं देते। नंबर की तरह शकुंतला को जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसे दूसरा प्यार मिलता है एक IAS अधिकारी के रूप में, जिससे एक बेटी होती है, अनु। यहीं से जिंदगी बंट सी जाती है। शकुंतला को समझ में नहीं आता कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ कैसे नहीं हो सकती। उसके ईगो को इससे ठेस पहुंचती है कि उसकी बेटी के मुंह से सबसे पहला शब्द बाबा क्यों निकला। इसके बाद ये तय करना कि वो जहां जाएगी बेटी को लेकर जाएगी, जिंदगी में दरार पैदा कर देता है। बेटी बाप से कट जाती है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। इसके बाद वैसा ही होता है जैसा शकुंतला के बचपन में हुआ था। शकुंतला को इसलिए स्कूल नहीं जाने दिया गया था क्योंकि वो मैथ के शो करके पैसे कमा लेती थी। शकुंतला अपनी बेटी को स्कूल इसलिए नहीं भेजती कि स्कूल में जाकर क्या होगा। वो भूल जाती है कि बच्चे का भी अधिकार होता है। पिता की याद, माँ का साथ रहकर भी दूर होना, माँ के शोज इस देश से उस देश के दौरे अनु को तोड़ देते हैं। वो एक जगह कहती है, आई हेट मैथ्स, आई हेट मदर। माँ के सपने बड़े हैं, बेटी के सपने छोटे हो जाते हैं। माँ पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है, बेटी सुकून से जीना चाहती है। माँ किसी एक शहर में 4 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहती, बेटी अपने पति के साथ एक जगह जिंदगी बिताना चाहती है। बेटी को इतनी चिढ़ हो जाती है कि वो माँ को तलाक देने की धमकी देती है। शकुंतला को याद दिलाती है कि क्या आपने अपनी माँ को नहीं छोड़ा था। दूरियां इतनी बढ़ती हैं कि माँ बेटी अलग हो जाते हैं। शकुंतला को एक सुलझा हुआ IAS पति मिला था जो करियर में आड़े नहीं आता, लेकिन उसे शकुंतला का स्टैंड बाय बनना भी मंजूर नहीं। अगर पति के लिए पत्नी अपना करियर छोड़ सकती है तो पति ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये जिद दोनों को अलग कर देती है। पति का मानना है कि शकुंतला में तूफान है और तूफान के सामने आना ठीक नहीं। शकुंतला का नाम जैसे जैसे रोशन होता जाता है, परिवार से दूरी उतनी ही बढ़ती जाती है। अपना खुद का परिवार पहले छूट गया। पति के परिवार की जिंदगी में एंट्री नहीं हुई। बेटी ही एक सहारा थी, लेकिन वो अपने प्यार के लिए माँ को छोड़ गई। अब अकेलापन तारी हो जाता है। कड़ियां ऐसे पिरोई गई हैं कि शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और शकुंतला की बेटी को अपनी गलती का। दोनों को समझ में आता है कि माँ बाप कितने जरूरी होते हैं। माँ को माँ की नजर से ही नहीं, एक औरत की नजर से भी देखा जाना चाहिए। फिल्म एक सुखद अंत के साथ खत्म होती है, लेकिन कई सवाल छोड़ जाती है। क्या एक असाधारण औरत को असाधारण तरीके से जीने का हक नहीं होना चाहिए? क्या ये जरूरी है कि जो किसी क्षेत्र में बहुत आगे है वो एक परफेक्ट माँ और परफेक्ट पत्नी भी साबित हो? आखिर एक असाधारण महिला को ये ख्याल क्यों आए कि उसे करियर में ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी परफेक्ट होना चाहिए? शायद इसलिए कि हमारा सामाजिक ढांचा जो है वो ऐसा ही हो गया है, जहाँ एक महिला की सबसे बड़ी कीमत माँ होने से आंकी जाती है। इसके साथ ही बंध जाती है कई दकियानूसी विचारधाराएं जो एक महिला से बराबरी का सारा हक छीन लेती हैं।
आपको बता दें कि विद्या बालन ने फिल्म में बढ़िया काम किया है। ऐसा माना जाता है कि मैथमेटिशियन गंभीर होते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में भी शकुंतला देवी के सेंस ऑफ ह्यूमर की सराहना होती थी। फिल्म में डांस के स्टेप में तो डर्टी पिक्चर की हल्की सी झलक मिल जाती है। बाकी पात्रों ने भी ठीक ठाक अभिनय किया है। शकुंतला की बेटी अनु के रोल में सान्या मल्होत्रा ने भी ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जी हाँ, अगर हम बताएं तो कुल मिलाकर एक बार ये फिल्म देखने लायक जरूर है। एक असाधारण औरत की कहानी जो जीवन भर प्यार पाने के लिए संघर्ष करती रही। उसने अपने को सुधारने की बहुत कोशिश, लेकिन उसकी असाधारण प्रतिभा ने उसे झुकने नहीं दिया। वो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, पति का प्रेम आजीवन उसे नहीं मिल पाया। जी हाँ, ऐसे ही मूवी रिव्यूज के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.